Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic matter in our surrounding. Matter in our surrounding class 9th chapter 1 का नेक्स्ट पार्ट देखिए. स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर, 3 स्टेट ऑफ मैटर. कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट. एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है. सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस को? सॉलिड का जो शेप होता है वो रिजिड होता है. कैसा होता है? रिजिड शेप शो करता है. और लिक्विड जो होता है वो नॉट रिजिड शेप शो करता है. गैस नॉट रिजिड शेप शो करता है. गैस भी नॉट रिजिड शेप शो करता है. अब सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है. कैसा होता है? फिक्स्ड. और लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है. उसको जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्ट्रक्चर बना लेता है. गैस नो फिक्स्ड शेप, इसका कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है गैस का. अब तीसरा पॉइंट है फिक्स्ड वॉल्यूम. जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. लेकिन गैस का वॉल्यूम नो फिक्स्ड वॉल्यूम. इससे ये समझ में आया. अभी गैस में हम देखें तो नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम. गैस में ना तो इसका शेप फिक्स्ड होता है ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. अब देखो स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी. सॉलिड स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है ना के बराबर. इसमें कंप्रेसिबल, जैसे हम एनर्जी लगाते हैं, जैसे हमारा ये मार्कर है, अगर इस पर हम एनर्जी लगाएं, पावर लगाएं, तो ये कंप्रेस्ड होगा कि नहीं होगा? आप इमेजिन करके बताइए. ना के बराबर होगा. वैसे नहीं होगा इसमें. सॉलिड में तो एकदम ना के बराबर. स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसमें कंप्रेसिबल नहीं होगा, दबेगा नहीं हो, प्रेशराइज नहीं होगा पावर लगाने पर. और लिक्विड में भी वही होगा. स्लाइटली कंप्रेसिबिलिटी मतलब इसमें थोड़ा बहुत होता है, हल्का, लेकिन सॉलिड में ना के बराबर. और गैस में हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. गैस हाईली कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं. अब स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. जो सॉलिड होता है उसमें स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है. स्ट्रांग क्यों सॉलिड में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं. पास. ये स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है सॉलिड. लिक्विड, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं सॉलिड की अपेक्षा. इसमें सॉलिड की अपेक्षा जो है उसके कंपैरिजन में वीक होता है. वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है. और गैस में इसमें तो जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं. इसमें वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब एक हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्पेस जो होता है वो सबसे कम किस में होता है और सबसे ज़्यादा? मैक्सिमम और लेस. मैक्सिमम किस में ज़्यादा स्पेस होता है और लीस्ट किस में सब होता है? लीस्ट. तो देखो मैक्सिमम जो होता है, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं आंसर. देखो मैक्सिमम आपका किस में होता है? स्पेस गैस में होता है. क्यों गैस में स्पेस ज़्यादा होता है? क्यों गैस में स्पेस ज़्यादा होता है? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, फार होते हैं, फार अवे, दूर दूर. और सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसके बीच में कुछ स्पेस ही नहीं होता है. तो स्पेस की अगर बात आए तो सबसे कम स्पेस जो होता है सॉलिड में होता है और सबसे ज़्यादा स्पेस जो होता है वो गैस में होता है.
समझे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 9th में, बहुत सारे पेपर में देखें क्लास 9th के कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ कि सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है? गैस में। सबसे ज़्यादा, सबसे कम सॉलिड में। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग सॉलिड में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सॉलिड में होता है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसमें आप स्वयं स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कहाँ स्पेस है सॉलिड के बीच में। अब गैस में है, लेकिन इन कंपेरिजन टू सॉलिड लिक्विड में स्पेस होता है सॉलिड की कंपेरिजन में। समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स, आइस एंड वुड। आइस एंड वुड ये आपके सॉलिड, और लिक्विड वाटर, ऑयल, ये सब क्या है? लिक्विड हैं। गैसेज, गैसेज में ऑक्सीजन, एयर, ये सब क्या है? एग्जाम्पल हैं गैस के। अब कुछ क्वेश्चन है, उसको आप इमेजिन करके बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग्स, कंसीडर करना है। व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड? देखो, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, जो एक रबर बैंड होता है, जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, मान लीजिए ये रबड़ है, अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो क्या होगा? अगर स्ट्रेच करें, खींचें तो फैलेगा, तो उसके शेप में चेंजेज आ रहा है। लेकिन रबर आपका जनरली क्या होता है? सॉलिड होता है। रबर क्या होता है? सॉलिड। लेकिन उसके शेप में जब खींच रहे हैं तो फैल जा रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अब इसका आप ये भी कहते हो, यहाँ भी पढ़े, फिक्स्ड शेप सॉलिड का होता है और रबर आपका सॉलिड होता है। ये कैसे पॉसिबिलिटी आई? हाँ, ये कह रहा है कि अगर वो खींचने के बाद पुनः उसी फार्म में वापस आ जा रहा है तो वो सॉलिड कहलाएगा। ऐसा तो है नहीं एक बार रबर खींच दिए फिर वापस अपने फार्म में नहीं आया, तो क्या शो कर रहा है वो? रबर इज ए सॉलिड जनरली, इसका आंसर। और उसके बाद वो इलास्टिसिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? इलास्टिसिटी। मेन आंसर है इसका इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के कारण ऐसा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार? पहले तो ये बताइए कि शुगर और सॉल्ट क्या हैं? जनरली ये सॉलिड होते हैं। शुगर एंड सॉल्ट क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड। जैसे ही हम पहला का यहाँ तो आपका आंसर हो गया, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, सॉलिड होता है। ये शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड। यहाँ लिख सकते हो, यस शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड, शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड। सॉल्ट आर सॉलिड। उसके बाद क्या रहा है, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, जैसे ही हम इसको डिफरेंट जार में रखते हैं, दीज टेक द शेप, वो कैसा शेप बना लेता है? देखो, मान लीजिए ये कंटेनर है, अब इसमें हम शुगर के पार्टिकल्स इसमें ऐसे ऐसे डाल रहे हैं, इसको रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ जानते ही होंगे कि जो शुगर होता है उसके पार्टिकल्स बहुत, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। वो इस कंटेनर में जाके कंटेनर का शेप में वो अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है। लेकिन अब एक चीज़ आप इमेजिन करिए, जो इसका वॉल्यूम होता है कंटेनर का, तो ये पूरा अगर इमेजिन किया जाए तो इसके और इसके बीच में वॉल्यूम कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ न कुछ तो रह ही जाता है। तो ऐसे ही हमारा साल्ट भी है, उस कंटेनर में वो शेप अपने आप उस जार में फिक्स कर लेता है।
क्योंकि ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये कंटेनर में अपना शेप एडजस्ट कर लेते हैं। ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होने के कारण, ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होने के कारण ऐसा होता है। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार दिस टेक द शेप, जब हम इसको डिफरेंट जार में रखते हैं अलग अलग, तो ये तो ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो उसके जो आपके जार के अनुसार हैं वो अपने आप को शेप को फिक्स कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट अबाउट ए स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज जो होता है जनरली, जैसे स्पॉन्ज जो होता है एक रबड़ की तरह होता है। इससे क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को आप प्रेस करिए फिर उसी फार्म में आ जाए, स्पॉन्जेज फार्म में। जैसे क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई पहले के समय में जो साइकिल आती थी उसमें जो सीट होता था वो जैसे उसको प्रेस किए फिर दब गया, जैसे उसको छोड़े उस ऊपर से हटाए अपना प्रेशर तो फिर उसी फार्म में आ गया। स्पॉन्ज का मतलब होता है जिस फार्म में था उसी फार्म में वापस आ जाना। What about sponges? It is a solid yet we are able to compress it. हाँ, it is a solid. हाँ, ये तो सॉलिड होते ही हैं। अब इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्रेस करने पे ये पुनः उसी फार्म में वापस आ जाते हैं। What about a sponge? स्पॉन्ज जो होता है इसमें माइन्यूट प्योर होता है, माइन्यूट minute pore which are filled with air. Filled with air. देखो व्हाट अबाउट स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में जो होता है वो माइन्यूट पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उसमें विच फील्ड किससे भरा रहता है? एयर से। जैसे इसको प्रेस करोगे एयर बाहर आएगा, फिर वो अपने शेप में आ जाता है। तो इट इज ए सॉलिड होता है एंड एबल टू कंप्रेस, और इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ आपका लिक्विड है, लिक्विड है, पार्टिकल्स इसके दूर दूर, गैस की यहाँ। कोई डाउट?